जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। बताइए। एक हमारा भाई कह रहा है बिहार दरोगा का एग्जाम निकल सकता है ये वाला मैथ स्पेशल पढ़ के। अरे तुम बिहार दरोगा क्या, तुम यूपीएससी का सीसेट निकालोगे बाबू इससे पढ़ के? तुम बिहार दरोगा के ही चक्कर में पड़े हुए हो बोलो। हैं लोग यहाँ सीजल निकाल रहे हैं इस बैच से, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हैं, एक्साइज बन रहे हैं, प्रिवेंटिव बन रहे हैं, एमईए में जा रहे हैं, तुम बिहार दरोगा के चक्कर में हो अभी। बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कुछ लोगों के लिए अभी भी गुड मॉर्निंग है, तो उनको बता दें दोपहर के 12 बजे के बाद में गुड मॉर्निंग नहीं होता है, गुड आफ्टरनून होता है। ठीक है, चलिए। और मुझे लगता है गुड आफ्टरनून कहने से ज़्यादा बेहतर राधे राधे कह सकते हैं। बाकी कुछ और भी कह सकते हैं, जो आप जिनको भी मानते हैं आप उनका कह सकते हैं। इसी बहाने पूरे दिन में एक बार अपने भगवान के भी जो है आप याद कर लेंगे, उनका भी नाम आप ले लेंगे, वो भी सही रहेगा। ये अंग्रेजों वाली बातें हम क्यों करें? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बताओ। सत श्री अकाल कह लो, राधे राधे कह लो, ठीक है। क्या पता कभी ऊपर जब जाओगे और पुण्य और पाप का जब हिसाब हो रहा होगा वहां पर, तो एक पुण्य तुम्हारे नाम पे इस बात पे जुड़ जाएगा कि ना चाहते हुए भी या नहीं ध्यान देते हुए भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो है हर दिन भगवान का एक बार तो जाप जरूर किया है, नाम जरूर लिया है। तो ये एक छोटा सा पुण्य है इसका। यकीन मानिए, अगर ऐसे इंसान आज के समय इतना बिजी हो गया है सर कि भगवान के आगे हाथ जोड़ने का मौका तक नहीं मिलता है। इसी बहाने चार लोगों को दिन भर में राधे राधे, राम राम, ठीक है, सत श्री अकाल, या जो भी आप कहते हैं आप वो कहे तो ऑटोमेटिक वहां पर आप अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। ठीक है, और उनको याद कर रहे हैं तो आपके मन की शांति है, चीजें हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग जय भीम कह रहे हैं। चलिए, जिसके जिसके में आपको श्रद्धा लगे, जिसमें आपको मानना हो आप वो माने, वहीं कहें। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे कल, और पूरा पूरा थ्योरी हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति का, कि कैसे यहाँ पर ये त्रिकोणमिति में सारी चीजें वर्क करती हैं। कैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सारी बातों को जाना, फिर उसके अंदर में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के सारी बातों को हमने समझा, फिर उसके बाद वहां पर जो है जो है जय संविधान। चलो, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमने उसमें जाना कि पाइथागोरस ने थ्योरम क्या दिया था। फिर थ्योरम के बाद में हमने ये जाना कि उसके ट्रिपलेट्स क्या क्या थे। फिर उसके बाद हमने ये जाना कि इवन संख्याओं के ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं। फिर हमने जाना ऑड संख्याओं के ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। और ट्रिपलेट्स फॉर्मेशंस के बाद में फिर हमने देखा कि कैसे हम जो है उन ट्रिपलेट्स का सहारा लेकर के बढ़िया बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को बना पाए। अब आज आपके सामने है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 5 है। और इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू इतनी बताऊंगा तो तुम मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बता देना। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये 2x और 1 + x² ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट ही है, और कोई बात नहीं। ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट है। मैं आपको बताऊं कैसे है, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो ट्रिपलेट वाला पूरा पूरा मैंने सेट लिखा था ना, उसमें यहाँ पर एक बात बता देते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा हो गया 2x, ये तुम्हारा हो गया x² + 1, और ये हो गया x² - 1। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 3 4 5 का एक अपना ट्रिपलेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ 5 हो गया। ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है। तो एक और मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपलेट आपका बन जाता है, और वो ट्रिपलेट यहाँ पर क्या होता है? तो वो ट्रिपलेट आपका ऐसा होता है कि ये हमारा हो गया 2x हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये हमारा 2x हो गया मेरे भाई यहाँ पे, और x² - 1 हमारे सामने ये हो गया, और ये हमारा x² प्लस कितना हो गया? तो ये हमारा 1 हो गया। और अगर नहीं यकीन आए तो एक काम करो, x के जगह पर तुम 2 रख करके देखो, ये वाली चीज तुम्हारी निकल करके चली आएगी। x के जगह पे 2 को रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया, देखो कितना आ गया? 3। x के जगह पे 2 रखो, 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। x के जगह पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। x के जगह पे ऐसे ही अगर तुम 3 रखोगे तो 3 का डबल 6 हो जाएगा मेरे भाई। 3 का स्क्वायर 9 में से गया 8 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9 में एक जोड़ो 10 हो जाएगा। तो 6, 8 और 10 का क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जैसे हमारे सामने 4 3 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो वैसे ही हमारे सामने 2x x² - 1 और x² + 1 का ट्रिपलेट बनता है। ये बात आप यहाँ पर अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये छोटी सी चीज याद है तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर देखो, हमारे सामने जो वैल्यू दी गई है साइन थीटा की,
उसमें यहाँ पर ये क्या काम करेगा, तो परपेंडिकुलर का करेगा, और ये क्या काम करेगा, तो सर हमारे सामने हाइपोटेनस का करेगा। तो अगर हमारे सामने ये चीजें इस तरीके से काम करेंगी, यानी एक लंब होगा और एक कर्ण होगा, तो बड़ी आसानी से सबसे पहले तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज में यहाँ पर एक एंगल को कितना रखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर एक रखेंगे। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा हमारे सामने वो हमारा 2x होगा, और साथ में जो हाइपोटेनस होगा मेरे भाई यहाँ x² + 1 होगा। ठीक है, तो जो ये हमारा बेस है ये हमारा क्या रहेगा, तो अभी मैंने आपको सिखाया, ये हमारा होगा x² - 1 यहाँ पे। ठीक है, अगर ये 2x है तो ये x² - 1, या अगर ये 2x है तो ये हमारा x² - 1, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर फिक्स है। इसमें कोई कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं बदल सकता है। तो अगर हमसे कोई कभी cos A का मान पूछे, तो cos का मान होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी बेस x² - 1 है और हाइपोटेनस हमारा x² + 1 है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 - x² नहीं कह सकते। ऑप्शंस में यहाँ पर जो है गड़बड़ी है। ये 1 - x² का मतलब x की बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x² - 1 होगा वो सही रहेगा। देखो होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर, आप चाहो तो x² - 1 भी कह सकते हो, आप चाहो तो 1 - x² भी कह सकते हो, आप दोनों कह सकते हो। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर ये सही है, बट इससे बेहतर जो वर्जन होना चाहिए था वो यहाँ पर ये होना चाहिए था x² - 1 अपॉन में x² + 1, तो ये ज्यादा मेरे भाई उचित होता। अब बोलोगे सर आप कह रहे हो ये भी सही है और आप कह रहे हो ये भी सही है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया मेरे भाई? यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है। होता क्या है दोस्त, यहाँ पर समझना मेरी बात को। जैसे मानो तुम्हारे सामने ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ठीक है, आपको ये वैल्यू दे दी, आपको ये वैल्यू दे दी, ठीक है। आप यहाँ पर अगर समझते हैं बातों को लेकर के, तो आप जब यहाँ देखेंगे तो इसकी वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दीजिए। यानी जब आप x² + 1 के होल स्क्वायर में से मेरे भाई आप यहाँ पर 2x के होल स्क्वायर को जब आप घटाएंगे, तो आपको मेरे भाई यहाँ क्या मिलेगा? तो जब आप इसको घटाएंगे ना, तो आप यहाँ पर देखो आपके सामने जो आएगा वो आ जाएगा x का पावर 4 प्लस आ जाएगा 1 प्लस मेरे भाई आ जाएगा यहाँ 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ बोलेंगे x का पावर 4 + 1 और -2x का स्क्वायर, यानी आप इसे पता है क्या कहेंगे, आप इसे बोलेंगे सर ये a² है, ये b² है और ये 2ab है। ठीक है, तो अगर ये आपका a² b² है ना, तो भाई मेरे यहाँ समझना मेरी बात को, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा हो जाता है, समझना, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा हो जाता है कि a² + b² और -2ab हो जाता है ना, तो तुम यहाँ पर इसको दो लोगों का स्क्वायर लिख सकते हो। तुम यहाँ पर इसको कितने लोगों का स्क्वायर लिख सकते हो? दो लोगों का। a² + b² -2ab को आप यहाँ पर a - b का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं और आप इसे मेरे भाई b - a का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तुम्हारे सामने यहाँ पर आता है तो तुम ये भी लिख सकते हो और तुम यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। तो उसी तरीके से अगर तुम्हारे सामने ये वाला भाग आया है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप इसको चाहे तो दोनों लिख सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें इस पार्ट को, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि x² - 1 का मेरे भाई होल स्क्वायर है, और आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं ये 1 - x² का होल स्क्वायर है। उसके बाद आपका रूट था तो रूट लगा दीजिए, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर x² - 1 आएगा, या आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 1 - x² आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है कि इसका क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। बेसिकली अगर पूरे सवाल के मैं कंक्लूजन पर पहुंचूं, तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कहूंगा, तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर यही बोलूंगा कि मान लीजिए कि हम नहीं जानते इस सवाल में क्या है और क्या नहीं है, तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंक्लूड इतना ही करेंगे, और वो ये करेंगे कि जैसे साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई परपेंडिकुलर, और जो हमारा हाइपोटेनस हो गया वो हमारे सामने 1 + x² हो गया। 1 + x² लिखो या x² + 1 लिखो, बात एक ही है। तो उसी तरीके से ये जो आपका बेस आता है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो बेस आता है, ये बेस आपके दो चीजें हो सकती हैं, और बेस आपका क्या हो सकता है, या तो मेरे भाई 1 - x² हो सकता है, या फिर मेरे भाई x² - 1 हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, तो जब बात आपके आ जाएगी मेरे भाई यहाँ पर cos थीटा को लेकर के कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इतना अपॉन में हाइपोटेनस या फिर इतना अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 1 - x² अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 1 + x² कह लो, या फिर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में मेरे भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह लो। दोनों में से कभी भी तुम्हें ऑप्शन में कोई एक ही चीज देखने को मिलेगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर आंसर होगा। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात? एक भाई कहता है कि सर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस मत बोलो, आधार कर्ण और लंब बोलो। चलो बढ़िया है, ठीक है, जो तुम्हें समझ में आए मैं वही बोल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ें और आगे देखें मेरे भाई यहाँ पे। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल तुम्हारे आगे क्या है। टेन थीटा का मान दिया गया और तुमसे इसका मान पूछा है कि अगर टेन थीटा की वैल्यू इतनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक प्लस कॉस प्लस 2। तो अगर हम देखें मेरे भाई, फिर से हमारे सामने बातें वही निकल करके आ जाती हैं कि टेन थीटा का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो गया हमारा बेस यानी आधार। तो लंब बटे आधार का मान दिया गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ये हमारा एक त्रिभुज है, और ये त्रिभुज में जो लंब का मान है वो हमारे सामने है क्यू का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर का मेरे भाई रूट हो जाएगा। और बेस की बात करें तो बेस हमारा इतना हो जाएगा। आप मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब तक तुम इसकी वैल्यू को नहीं निकालोगे, तुम सेक का मान, कॉस का मान, 2 का मान तो तुम नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो जो तुम्हारा ये हाइपोटेनस है ना, ये जो तुम्हारे सामने हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं बताता हूँ। अगर आप इस हाइपोटेनस को देखते हैं तो देखिए, बहुत तरीके से समझिएगा, सारी बातों को आप लोग जान जाएंगे, सारी बातों को आप लोग मेरे भाई यहाँ पर सीख जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपके सामने अधूरी होगी या नहीं आप सीख पाओगे। आप यहाँ पर देखो, तो आपने यहाँ पर कहा कि सर ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस का मेरे भाई यहाँ पी स्क्वायर, और उसका हो गया मेरे भाई रूट, और यहाँ हो गया पी। तो जैसे मान लीजिए कि इस चीज को जब आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा आपको पता है, ठीक है। आपको पता है कि सर ये जो मेरा हाइपोटेनस होता है वो कैसे निकलता है, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ करके रूट लगा देते हैं तो मेरा हाइपोटेनस निकल करके यानी कर्ण निकल करके आता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारे सामने है क्यू का स्क्वायर और माइनस हमारा पी का स्क्वायर, और क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से हम ये समझ पाएंगे कि ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है, इसने एक दूसरे को मेरे भाई यहाँ पर काट दिया। तो जब इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया तो मेरे सामने यहाँ पर क्या बचा, तो मेरे सामने बच्चों बचा क्यू का स्क्वायर माइनस बचा पी का स्क्वायर और प्लस बचा मेरे भाई यहाँ पर पी का स्क्वायर। आगे हम देखेंगे तो पी ने मेरे भाई पी को भी उड़ा दिया, ठीक है। अब मेरे आगे बचा क्यू का स्क्वायर, और स्क्वायर है और रूट है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा तो क्यू मिलेगा, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ क्यू आएगा। यानी जो हमारा कर्ण है यहाँ पर ये कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्यू है। अब अगर ये क्यू है तो तुम्हें जिसका मान निकालना है वो बड़ी आसानी से तुम निकाल पाओगे, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस इतना। तो आप एक काम करो, सेक का मान मेरे भाई क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कहीं ना कहीं कर्ण बटे आधार, तो क्यू बटे पी होता है, तो आप यहाँ पर क्यू बटे पी कर दो। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है कॉस का मतलब इसका उल्टा, यानी पी अपॉन में क्यू कर दो, और फिर उसके बाद में कितना कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 कर दो। फिर कितना कर दो, तो फिर यहाँ पर 2 कर दो। अगर हम नीचे में देखें एलसीएम में मेरे भाई, तो हम बोलेंगे सर ये पी क्यू है, जिसके पास पी है उसके पास क्यू नहीं है, तो क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर, पी इंटू पी कितना हो जाएगा मेरे भाई, पी का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2p क्यू हो जाएगा। अब समझदार प्राणी हो आप यहाँ पर, तो आप सीधा सीधा कहोगे p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq, इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा p प्लस q का मेरे भाई होल स्क्वायर। बचपन में तो a प्लस बी का फॉर्मूला तो पढ़े ही होगे तुम लोग कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का क्या बन जाता है, होल स्क्वायर। तो चलो बताओ मेरे भाई यहाँ पर जो है, फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बड़की बहू, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बी फॉर बड़की बहू हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ठीक, तो हमारे सामने ये 2 मान दिए गए थे, इसको हमें निकालना था तो हमने निकाल दिया, और जो हमसे पूछा था मेरे भाई हमने यहाँ पर उसे बता दिया है। ये जो सवाल होते हैं ना जिनमें नंबर दिया गया होता है, जैसे मानो
यही 3/4 दिया गया रहता, तुम लोग आसानी से लपेट देता। जैसे यहाँ पर a/b, b/a, p/q, q/6 मतलब कुछ भी दिया रहे, कोई वेरिएबल दिया रहे, वहां पर होती है बच्चों को परेशानी। बट कोई बात नहीं, मैंने इसमें के 3-4 क्वेश्चंस रखे हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल पाए। जैसे तुमने देखा 5 नंबर क्वेश्चन वेरिएबल पे था, 6 नंबर क्वेश्चन वेरिएबल पे था और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत पहले 2020 में मेंस में आया हुआ है, ये भी वेरिएबल में है। अगर आप सही तरीके से देखोगे, यहाँ समझो इस बात को, थोड़ा सा फोकस से देखना मेरे भाई, तो तुम समझ पाओगे। ठीक है, ध्यान लगाना, यहाँ पर अपना दिमाग मत चलाना, जो मैं बताऊंगा मेरे एक एक स्टेप्स को बहुत ध्यान से सुनना और देखना, तुमको ये भी क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, सेक थीटा का मान हमारा इसके बराबर है, तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है? तो सेक थीटा का मतलब होता है कि ये बेस यानी आधार होगा और ये मेरे भाई हाइपोटेनस यानी मेरे भाई कर्ण होगा। ठीक है, क्या मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है मैंने? मेरे भाई सेक थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं होता, सेक थीटा का जो मतलब होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कि ऊपर वाला मेरे भाई कर्ण होगा और नीचे वाला क्या होगा, तो आधार होगा। यानी अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि हमारे पास अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें थीटा एंगल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका हाइपोटेनस हमारे सामने कितना है, तो ए है, और उसका आधार हमारे सामने कितना है, तो बी है। तो आप बताइए ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे सर ये जो परपेंडिकुलर यानी जो लंब होगा उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके रूट लगा देते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके रूट लगा देते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर ये निकालना है तो इसमें से इसको घटा के रूट लगाया, ए के स्क्वायर में से बी के स्क्वायर को घटा करके क्या कर दो, रूट लगा दो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उद्देश्य इस बात पे होना चाहिए कि मेरे पास में ये पूरे के पूरे तीनों मान आ जाए, मेरे पास में लंब का भी मान आ जाए, आधार का भी मान आ जाए, कर्ण का भी मान आ जाए, यानी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों का आ जाए। और एक बार अगर तीनों की वैल्यू आ गई तो उसके बाद में मेरे भाई हम किसी भी सवाल को आसानी से बना लेंगे। अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, हमसे कहा गया 1 में से आप यहाँ पर जो है वो 10 के स्क्वायर को घटाइए और 2 में से आप साइन के स्क्वायर को घटाइए। ठीक है, आप मुझे बताइए 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। यानी आपको मेरे भाई जो घटाना है वो क्या घटाना है, तो आपको यहाँ पर जो है बहुत तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पर 1 माइनस क्या करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। और अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 2 में से आप यहाँ साइन के स्क्वायर को घटाइए। साइन आपका कितना है आपको पता है, तो जो साइन है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे? तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है मतलब मेरे भाई कितना है, तो बोलेंगे सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और अपॉन में कितना है, तो हाइपोटेनस है। तो हमने कहा सर 1 माइनस 10 का स्क्वायर, 2 माइनस साइन का स्क्वायर। 1 माइनस 10 का स्क्वायर, 2 माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, साइन का स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम देखेंगे सर देखो स्क्वायर से हमेशा याद रखना, स्क्वायर से रूट जो होता है वो कट जाता है। तो अगर आप यहाँ पर करोगे तो सर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में, और यहाँ बी का स्क्वायर करने से कितना मिलेगा, तो बी का स्क्वायर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए एलसीएम लेते हैं, इसको इसके साथ में अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे किसी भी भाई को यहाँ कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर तुम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा और ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। आ जाओ चलो, ऐसे ही अगर तुम ए से इसको गुना करोगे ना मेरे भाई, तो तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो तुम्हारे सामने आ जाएगा 2a का स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात तुम्हें मैं बताता हूँ, और वो छोटी सी बात यहाँ पर क्या है, कभी अगर तुम्हारे सामने दो तरह के फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करने की नौबत आ जाए, यानी अगर a बाई बी को c बाई डी के साथ में डिवाइड करना पड़ जाए, तो इसको तुम कैसे करोगे, तो मैं बता रहा हूँ। इसको करने का सीधा सीधा नियम होता है, पहले बंदे को आखिरी बंदे के साथ में मल्टीप्लाई करो, a को d के साथ में मल्टीप्लाई करो तो वो ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों बंदों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर वो ये हो गया। तो आप इस तरीके से इनको मेरे भाई यहाँ पर बना पाओगे, कभी भी याद रखना इस तरीके से आप इनको बना पाओगे। तो अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई देखूं तो यहाँ जो ऊपर वाले हैं दोनों के दोनों यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सबसे पहला वाला सबसे आखिरी वाला आपस में मल्टीप्लाई
और ये दोनों हो जाएगा मेरे भाई आपस में मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें तो यहाँ ए स्क्वायर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो टॉप वाले के साथ में, ठीक है। ए स्क्वायर को मेरे भाई किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है मेरे भाई यहाँ पर वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो बिल्कुल मेरे भाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और यहाँ ब्रैकेट को खोल दीजिए। जब यहाँ ब्रैकेट को खोलेंगे आप यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और मेरे भाई प्लस का हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, चलिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ, और माइनस कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखते हो ए स्क्वायर में से इसको घटा दोगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस हमारे सामने हो जाएगा बी स्क्वायर। पूरी तरीके से आपका अपना ऑप्शन जो है वो बढ़िया से आ चुका है। और कौन सा ऑप्शन है आप मुझे खुद बता दीजिए, तो आप बोलेंगे गुरुजी हमको ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट दिख रहा है। बोलोगे सर इस सवाल को क्या ऐसे ही बनाना था क्या, ठीक है। तो हाँ भाई, मेंस का क्वेश्चन है और इसको ऐसे ही बनाना था, प्री वरी का क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है। इन क्वेश्चंस में लेवल थे। अगर आप इसमें थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करते, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर क्वेश्चन को शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताने के लिए इस सवाल में इतना कर सकता हूं कि इनके जगह पर मैं कोई मान ले लूं, जैसे ए के जगह पर मैं 3 ले लूं, बी के जगह पर मैं 4 ले लूं, या इस तरह से मैं कोई वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लगा करके बना सकता हूं। लेकिन उसमें मैं तुम्हें बता दूं तो जो नुकसान होगा वो ये होगा कि उस वैल्यू को ला करके तुम्हें चारों ऑप्शंस में रखने पड़ेंगे, और जब तुम उस वैल्यू को तुम चारों ऑप्शंस में रखोगे ना, तब तुम्हारा वक्त उतना ही लगेगा जितना इसको बेसिक से बनाने में लगा है। तो मैं ये काम क्यों करूं कि पहले मैं एक वैल्यू को मानूं, फिर उसके बाद मैं उसको चारों ऑप्शंस में रखूं और फिर सॉल्व करूं। जहां जरूरत होगी वहां आदमी ये काम करेगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप को मैंने बताया है, इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है। अगर मैं बीच में ही इसके 2-3 स्टेप्स को उड़ा देता तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लेंदी नहीं लगता। लेकिन मेरे भाई उड़ाने का मतलब ही क्या मेरे भाई, फायदा ही क्या जब तुम्हें वो समझ में ना आए। तो सिर्फ मेरे कहने पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको बेसिक से कम 1 से 2 बार 3 बार तुम लोग इसको बनाना। इस वजह से नहीं यहाँ पर कि इसको तो रटना है, इस वजह से कि इसके प्रोसेस को समझना है, क्योंकि इसके अंदर में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। इसके अंदर में जैसे पहले फ्रैक्शन का तुमको स्क्वायर वो इन्वॉल्व हुआ है, फिर उसके बाद में कैसे उसका एलसीएम लिया गया वो वाला पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का पार्ट वो इन्वॉल्व हुआ है, तो जाकर के चीजें तुम्हारी निकल करके आई हैं। तो मैं कहूंगा कि देखो हर सवाल के बेसिक के पीछे हर सवाल के शॉर्ट अप्रोच के पीछे नहीं भागते हैं, ठीक है। आप लोगों की कुछ कुछ आदतें ऐसी हैं, इसका भी शॉर्ट बता दीजिए, इसका भी बता दीजिए, इसका भी बता दीजिए, बात वो नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं मेरे भाई जो बनने ही बेसिक से होते हैं। ऐसे कई सारे सवाल है मेरे पास में, आप दुनिया का बेस्ट मैथमेटिशियंस मेरे सामने ला करके रख दो, मैं उसको वो सवाल दूंगा और उसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो कुछ सवाल होते हैं जिनको ऐसे जाना चाहिए। हाँ, मेहनत किया जाए इनके ऊपर में तो कोई और शॉर्ट ट्रिक निकाला जा सकता है, लेकिन पेपर में आपके पास में जब क्वेश्चन आता है तो 90% ऑफ द टाइम आपका ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि जो दिमाग में फर्स्ट अप्रोच आया आप उससे चले जाते हो, ठीक है। तो हर सवाल के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाना, हर सवाल के लिए ट्रिक बनाना बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ चीज़ें बेसिक से भी जानी जानी चाहिए, और बेसिक से इसीलिए ताकि आपकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहें। बाकी 1-2 भाइयों ने कहा कि यहाँ पर जो है हमको समझ में नहीं आया, वो इसीलिए क्योंकि आपने कल की क्लास नहीं देखी है। अगर आपने कल की क्लास देखी होती, आपको दिक्कत नहीं होता। तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, वो कूद करके इस क्लास में ना पढ़े, पहले वो जाएं और यहाँ पर जाकर के जो है ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर को मेरे भाई देखें यहाँ पे। वंस मोर वंस मोर वंस मोर, ठीक है। देखो वंस मोर इसमें क्या है, तुम लोग कह रहे हो वंस मोर करिए, क्या है तुम खुद बताओ। सेक थीटा का मान दिया है जिसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण के जगह पर ए रखूंगा, बेस यानी आधार के जगह पे बी रखूंगा। मुझे पता है इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके रूट करने पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो मैंने वहां रख दिया। एकदम बच्चों वाली बात है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर, टेन के जगह टेन की वैल्यू रखो, साइन के जगह साइन की वैल्यू रखो। तो मैंने टेन के जगह पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने टेन की वैल्यू रख दी है, और साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो मैंने साइन की वैल्यू रख दी है। ये टेन के जगह टेन का मान है, साइन के जगह साइन का मान है। स्क्वायर करना था तो ठीक है, स्क्वायर से तुम्हारा रूट खत्म हो गया तो ये आ गया, और यहाँ स्क्वायर कर दिया बी का तो ये आ गया। वैसे ही स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ये आ गया, स्क्वायर करने पर ये मेरे भाई आ गया।
एलसीएम तो बचपन में लेना सीखा ही होगा तुमने, कैसे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर को इससे गुना करोगे तो ये इतना बन जाएगा, माइनस अपने जगह पर रहेगा, और ये पार्ट ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में रहेगा, और दोनों का एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई ए स्क्वायर को 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा इतना हो जाएगा, माइनस अपने जगह पर रहेगा, ब्रैकेट वाला पार्ट अपने जगह पर रहेगा, दोनों का मेरे भाई जो एलसीएम है वो अब कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से गुना होता है। ये ऊपर वाले भाग को एक ब्रैकेट में मैंने रख दिया और नीचे वाले स्क्वायर से गुना कर दिया, और ये दोनों आपस में गुना होते हैं, तो इसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में रख दिया और बी स्क्वायर को मैंने यहाँ गुना कर दिया। समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, क्या तुम ब्रैकेट को नहीं खोलोगे ना, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस बना देगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस बना देगा। वैसे ही माइनस इसके साथ करेगा, माइनस बना देगा, माइनस माइनस के साथ में करेगा तो प्लस बना देगा। आप मुझे बताओ, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर को जोड़ोगे 2b स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 2a स्क्वायर में से स्क्वायर को घटाओगे, स्क्वायर इतना रहेगा। तो इसमें कौन सी बात थी जो समझानी थी, तुम बता दो। कोई बात थी ही नहीं यहाँ पे। एक भाई कह रहा है सर 1 माइनस 10 स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर बना लो। भाई क्यों करना उतना काम फालतू का, सेक स्क्वायर बना लो, ये बना लो, वो बना लो। तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो वेरिएबल पर थे आज की क्लास में, जो ए बी सी मतलब इस तरह के नंबर पर थे, जो थोड़ा सा ट्रबल दे सकते थे। बाकी अब कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, इतना परेशान नहीं होना। अब आ जाओ, नॉर्मल वैल्यूज दे करके तुमसे नॉर्मल चीजें पूछी जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखो, tan थीटा का मान, tan थीटा का मान 7/4 है और तुमसे इसका मान पूछा गया है, कैसे बनाओगे। अब इस सवाल को मेरे भाई बनाने के कई सारे तरीके हैं। मेथड 1 भी है, मेथड 2 भी है, मेथड 3 भी है, ठीक है। मैं आपको कई सारे मेथड से बता दूंगा, बस आप कंफ्यूज ना हो, इस बात का मुझे डर लगा रहता है, इसलिए मैं मल्टीपल मेथड नहीं बताता हूँ। अब जैसे मानो tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा का मान तो पूरी दुनिया जानती है कि ये परपेंडिकुलर कहलाता है और ये बेस कहलाता है, लंब कहलाता है, आधार कहलाता है। यानी अगर हम कोई ऐसा एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, जिसमें हम थीटा एंगल को रखें, तो उसका लंब है हमारा 7 है और आधार हमारा 4 है। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेथड नंबर मेरे भाई 1, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा अच्छा अप्रोच। तो अगर आप इसका ये हाइपोटेनस देखोगे तो क्या होगा, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ करके रूट, यानी रूट लगाना है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 55 और 10 मेरे भाई 65, यानी रूट अंडर 65 जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है यहाँ पर 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 7/√65 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, 3 इंटू कॉस थीटा, तो 3 इंटू मेरे भाई कॉस थीटा कितना होगा, तो 4 बटे मेरे भाई यहाँ पर √65 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 4 इंटू साइन थीटा, 4 इंटू 7/√65 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो 3 इंटू मेरे भाई यहाँ जो है कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 4/√65 हो जाएगा। अगर हम सही तरीके से देखें तो जो चीज हर किसी के पास में कॉमन होती है उसको लेकर के काट दिया जाता है। जैसे √65 यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से लेके तुम काट दो, तो जब तुम काटोगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा, ये मेरे भाई हो जाएगा 28 और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 12, और यहाँ देखेंगे तो 7 चौके 28 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12। अगर आप देखोगे 28 में से 12 गया तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई 40 हो जाएगा। बेसिकली 4 मतलब यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 8 दूनी 16, 8 पचे 40, यानी आपका उत्तर 2/5 आएगा, और 2/5 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। इसको बोलते हैं बेसिक नहीं, निहायती बेसिक, कि बहुत ही ज्यादा बेसिक में चले गए। मैं इतना भी जाने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ी सी खोपड़ी का इस्तेमाल करो, थोड़ी थोड़ी बातों को तुम समझा करो। अब तुम लोग 7वीं 8वीं 10वीं के बच्चे तो रहे नहीं कि एकदम जो है कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, कहीं पर जो है थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिए तो कहीं मेरा सवाल गलत ना हो जाए, इस बात से डरते हुए हम शॉर्टकट ले भी ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा रिस्क लेना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी आप लोगों को। तो अगर सीखनी पड़ेंगी, अब देखो कुछ बच्चों को तो ये तक नहीं पता कि यहाँ रूट आप कैसे लगा दिए, कुछ बच्चों को तो ऐसा हालत है, एकदम आलम ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर। आप समझो ना, आप यार इतना भी तो बेसिक मुझे मत खींचो। आप पता है क्या, अब रूट क्यों लगा दिए, उनके लिए पता है कैसे, इसका वैल्यू निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको मुझे x मानना चाहिए कुछ बच्चों के हिसाब से। फिर मुझे ये लिखना चाहिए, पाइथागोरस ने कहा था 7 स्क्वायर में 4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो x का स्क्वायर आएगा। तो बोलेगा हाँ गुरुजी अब सही लग रहा है। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ये हो जाता है x स्क्वायर, फिर ये हो जाता है 65, फिर ये हो जाता है x स्क्वायर, फिर अब रूट करेंगे तो हो जाएगा गुरुजी, हाँ अब जाके समझ में आया कि कैसे यहाँ पर रूट आ रहा है। बड़ा बकलोल आदमी हो यार तुम, बताओ।
ऐसे करोगे तुम? मतलब कॉमन सेंस की बात है ना। देखो दोनों के स्क्वायर में जोड़ने को इसका स्क्वायर आ रहा है, तो तुम यहीं से दिमाग लगा लो। चलो मैं तुम्हारी शंका को यहीं से दूर करता हूँ, रूट लगाना जरा। तो जब तुम रूट लगाओगे तो तुम्हारे सामने चीजें यहीं तो प्रकट हो गई ना बाबा। बताइए, जो ये x है, ये x किसके बराबर है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का मेरे भाई रूट है। अब ऐसा भी अगर जाओगे तब तो हो गया, फिर तो बन गए तुम यहाँ दरोगा। हो गया काम तुम्हारा, खत्म है कहानी। आराम से अगला जन्म लेना फिर दरोगा बनने के लिए। अब समझो मेरी बात को। मैं अगर मानो इस सवाल में ये सब बिना फोटो वोटो बनाए अगर मैं बना दूं, तो अब वो चीजें सीखनी है। तो उसको सीखने के लिए क्या करना होगा? देखो जैसे तुम्हारे पास में 10 है, मैं 2-3 तरीके से मेथड से मैं मेरे भाई तुम्हें बताता हूँ। और 2-3 मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कुछ भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि रूट 65 क्यों काट दिए? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर कैसे काटे समझ नहीं आया। करण कुमार शर्मा, यार कैसे बोलूं करण भाई तुम्हें? चलो एक काम करो, देखो काटते कैसे हैं। ठीक है, अब ये भी सिखाना पड़ेगा ना मुझे तुम्हें काटते कैसे हैं। करण भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। आप यहाँ देखिए अब कैसे ये कटा है। आप बताइए 7 ये 28/√65 है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखिए। 28/√65 है। आई एम हियर, डोंट फियर। ये आपका हो गया करण भाई 12/√65 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा हो गया सेम 28/√65 है करण भाई। ठीक है ना भाई? करण भाई समझना मेरी बात को। और ये तुम्हारा हो जाएगा 12/√65 हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि भैया ये देखो, यहाँ पे सही तरीके से देखना। यहाँ पर 28 - 12, 28/65 में से 12/65 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ 16/65 आ जाएगा। आ जाएगा, √65 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ 28 में 12 जोड़ के मेरे भाई 40/√65। अब एक बात बताओ, जो चीज इसके नीचे है वही चीज इसके नीचे है, तो क्या मैं इसको काट नहीं सकता? जैसे मैं 8 से इसको 2 बार में काट सकता हूँ, 8 से इसको 5 बार में काट सकता हूँ, तो वैसे ही √65 को इसको एक बार में, √65 से इसको एक बार में काट सकता हूँ। तो मेरे भाई ये जो संख्या है ना, जैसे मानो आप अगर सही तरीके से देखो, आप सिर्फ इसको क्यों काट सकते हो? बहुत सारी चीजों को काट सकते हो। आप इतना जाते क्यों हो मेरे भाई? जो चीज हर किसी में कॉमन मिले किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे आपको ये एक पार्ट था, इस पार्ट में √65 मिला, इस पार्ट में एक √65 मिला, इस पार्ट में मिला और इस पार्ट में मिला। जब सब में मिला तो काट सकते हैं। वैसे ही इस पार्ट में भी देखो तो 4 मिला है, इस पार्ट में भी 4 मिला है, ऊपर में भी 4 मिला है, ऊपर भी 4 मिला। आप 4 को भी काट सकते हैं। आप 4 को भी काट सकते हैं, यस। और सीधा उत्तर दे सकते हैं 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, और 7 में 3 जोड़ा 10 आ जाएगा। और आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हैं कि सर ये 2/5 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो कटिंग के लिए इसमें अब ये थोड़ी कि सर कैसे काटे। अब बताओ यार, अगर तुम जनरल कंपटीशन की तैयारी एकदम इस लेवल पर जाकर के करोगे कि ये काटना कैसे है, तो यकीन मानो मेरे भाई यहाँ पर ये एक अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। फिर तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, फिर तुम्हें थोड़े से बेसिक्स को भी क्लियर करने की जरूरत है, फिर तुम्हें क्लासेस को 2 से 3 बार देखने की जरूरत है, तब जाकर के बात बनेगी। तो छोटी छोटी चीजों में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि यार देखो, तुम्हारा भी उद्देश्य है नौकरी लेना, अब मेरा भी उद्देश्य है तुम्हें नौकरी दिलाना। तो मैं चाहूंगा एक ही बात की थोड़ी तुम अपनी मेहनत को बढ़ाओ। इसीलिए शुरू शुरू में मेरे भाई मैं कहता हूँ आराम से एक टॉपिक लेकर के चलते हैं और सारी चीजें सिखाएंगे, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, 2-3 बार। अब मेरा ये कहना है कि जैसे तुमने इस तरीके से मेरे भाई यहाँ बनाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट मैं कभी इस तरीके से अपने चैंपियंस को तो नहीं सिखाता हूँ। मेरा यहाँ पर ये कहना कि अब इस सवाल को हम ऐसे ना बना करके जो हमारा बेस्ट वे है हम उससे बनाएंगे। ठीक है, अभी कई सारे बेस्ट वे होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे भाई मेथड नंबर 2 हमारे सामने क्या है। अगर मैं पूरे क्वेश्चन में जो मेरे से यहाँ पर पूछा गया है, अगर मैं इस पूरे के पूरे सवाल में यहाँ पर देखोगे, अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा बताना। मैं यहाँ पर जो है हर भाग में कॉस से डिवाइड कर दूं, और अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो देखना मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। मैं हर जगह मेरे भाई कॉस से डिवाइड कर दूं, आप देखते जाओ ना कितने मजे की बात हो जाएगी। तो ये जो सवाल होगा मेरा, ये किस में बदल जाएगा? ठीक है, तो बोलोगे साइन अपॉन में कॉस tan थीटा होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 tan थीटा। ठीक है, और उसके बाद में कितना हो जाएगा? कॉस से कॉस खत्म, तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई साइन अपॉन कॉस में मेरे भाई tan थीटा होता है, तो हमारे सामने हो जाएगा 4 का tan थीटा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर, ये जैसे 4 जो होगा यहाँ जाएगा, तो मेरे भाई 4 tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 tan थीटा की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। तो भैया रखो ना यहाँ पर मान और विद इन सेकंड बना दो। 4 tan थीटा की वैल्यू 7 है, तो मेरे भाई बोलोगे 7 - 3
और फिर यहाँ बोलोगे 7 प्लस मेरे भाई हो जाएगा 3। अब बोलोगे सर 4/10, जिसका मतलब क्या हो गया 2/5 हो गया। और कौन सा ऑप्शन आ गया, ए आ गया। ना तुम्हें ट्रायंगल बनाने की झंझट, ना तुम्हें यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस मानने की झंझट, तुम्हें कहीं पर कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ एकदम से सीधा सीधा सवाल में तुमने यहाँ पर क्या किया, cos से डिवाइड करके उसी को tan में बदल दिया। और tan में ही क्यों बदला, क्योंकि tan का मान दिया था। अगर cot का मान दिया होता तो cot में बदलते, tan का मान दिया था tan में बदल दिए और उठा करके ला करके पटक दिए इसकी वैल्यू। इनफैक्ट तुमको और अगर मेरे भाई यहाँ जाना है, तुम एक तीसरा तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन मैं अभी वो तीसरा तरीका तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस यही 2 तरीके पे मैं तुम्हें सीमित करूंगा। नहीं तो उस तीसरे में फिर उसके बाद जो है तुम सर के बाल मेरे निकाल दोगे। मेरे को पता है बहुत ज्यादा तुम जो है रिपीट करोगे, ये करोगे वो करोगे, बहुत दिक्कत होगी। अभी खाली इतना ही लेके चलो, ज्यादा बढ़िया है मेरे भाई, यहाँ पर ये सही रहेगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे यही देखो कॉट की बात है, कॉट का मान दिया गया और तुमसे यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आसानी से बनाई जा सकती है। ये सारे वैल्यूज देखो ना। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया अभी देखो, उसी में का एक और क्वेश्चन नंबर 12 है, तुम 12 भी कर लो। अब जैसे सेम देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ tan थीटा का मान दिया गया है, तो तुम यहाँ क्या करोगे, अब किस में डिवाइड करोगे, बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी सेम तरीके से हम tan बनाएंगे। tan बनाने के लिए हम क्वेश्चन में किससे डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे। तो लो ना भाई, बनाओ ना तुम, यहाँ पे तुमको किसी ने रोका थोड़ी है। बड़े बड़े सवालों का सेकंडों में जवाब ऐसे ही देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अब आप बताएंगे 7, यहाँ देखो ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, तो साइन अपॉन में cos मेरे भाई यहाँ 7 tan थीटा हो गई मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, और cos से cos को खत्म कर दो तो प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम देखेंगे साइन अपॉन कॉस तो मेरे भाई 7 tan थीटा हो गया, लो भाई मेरे यहाँ। ठीक है, और माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब तुम मुझे खुद ही बता दो भाई मेरे, 7 tan थीटा का मान कितना है, 3 है। तो क्या मैं यहाँ पर इसकी जगह पे 3 नहीं ले सकता हूँ, तो बोलोगे जी गुरुजी ले सकते हैं। 3 जमा 5 और यहाँ पर मेरे भाई 3 माइनस 2, यानी हमारे सामने 8/1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। क्या जरूरत है तुम्हें ट्रायंगल बनाने की, बताना क्यों बनाया तुमने ट्रायंगल, क्यों बनाओगे उसमें यहाँ पर जो है ट्रिपलेट, क्यों निकालोगे चीजों को। अब एक बात बोल रहा है, एक भाई बोल रहा है कॉस से डिवाइड क्यों किए सर, मतलब फिर तुम खाना क्यों खाते हो, बताना, तुम सांसें क्यों लेते हो, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, गजब की हाल है यार। इसको क्यों किया गया, इसीलिए क्योंकि मुझे ट्रायंगल ना बनाना पड़े, डिवाइड करने पे tan आ जाए और tan की जगह उठा करके tan का मान रख दे, गजब हाल है। आइए चलिए, बहुत सारे सवाल जो है ना, आप देखो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो भाई तुम, इसमें क्या होगा कि तुम्हें चीजों को शॉर्ट में बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें जो खुद से लेनी पड़ेगी। कई बार तुम्हें सामने वाले पार्टी में गुना भाग को एलसीएम क्यों लेते हो, बताओ, काटते क्यों हो बताओ, मल्टीप्लाई करते क्यों बताओ, इसीलिए कि सवाल बने, शॉर्ट में बने, बस। ठीक है, CHSL 2024 का मेरे भाई सवाल देखो क्या है। कॉट की वैल्यू दी गई है। अब कॉट की वैल्यू क्या होता है, तो बेस बटे में परपेंडिकुलर होता है। बेस बटे में परपेंडिकुलर का मतलब आधार बटे में लंब होता है। तो अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम यहां पर बोलेंगे मेरे भाई, जो कॉट में अगर हम बात करते हैं एंगल ए को लेकर के, तो मेरे भाई आधार जो होगा वो हमारा 5 होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा 12 होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 12 का ट्रिपलेट से ये 13 हो जाएगा। अब अगर ये कहे ना कि 13 कहाँ से आया, कान सुझा देंगे मार के, तुम्हारा जान लेना। ठीक है, 5 12 का ट्रिपलेट 13 बनता है, 13 आ गया वहां पे, समझे ना। अब आगे देख लो, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया सेक माइनस कोसेक। तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो सेक का वैल्यू 13/5 हो जाएगा और कोसेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, डिवाइड बाई यहाँ पर। आगे देखो चलो, सेम तरीके से दोनों को प्लस में करना है, 13/5 और माइनस यहाँ पर जो है ये हमारा 13/12 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर √17/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक बात बता दो, वो करण भाई हमारे कहाँ है। करण भाई देखो यहाँ पर, इसमें भी ऊपर में 13 है, इसमें भी ऊपर में 13, इसमें भी ऊपर में 13, इसमें भी ऊपर में 13 है। क्या सबके 13 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं भाई, बताओ तुम, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। तो काट सकते हैं, तो अगर काट सकते हैं तो बस काटो ना। क्यों काटोगे, अब ये भी पूछेगा कोई, इसीलिए काटेंगे ताकि मेरा जो सवाल है वो बनाने में आसान हो और कैलकुलेटिव जो हो वो कम हो, कैलकुलेशन जो हो मेरे भाई यहाँ पर वो कम हो। समझ में आ गया। 12 × 1 हमारा कितना हो गया, 12 हो गया भैया।
और 5 इंटू ए कितना हो गया, 5 हो गया, और आपस में इनको गुना करो तो 12 पचे कितना हो गया, तो 60 हो गया। ये तुम्हारा आ गया एक रूट में। आगे देखो 12 एकम 12, 5 एकम 5, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 12 जमा 5, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रूट में भाई मेरे। अब यहाँ देखो माइनस हो जाएगा तुम्हारा रूट 17 बटे कितने के, तो 7 के। ठीक है, रूट 17 बटे कितने के, 60 के। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसे इसमें डिनोमिनेटर में 60 है और इसके डिनोमिनेटर में 60 है, तो मेरे भाई काट दो। तो जब तुम काटोगे तो 12 माइनस 5 ये हो जाएगा 7, और 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, और इसका रूट है, और इसको मेरे भाई इसमें से तुम्हें घटाना है। ठीक है, अब एक बात देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी, रूट 7 को रूट 7 से गुना करोगे तो 7 आ जाएगा, रूट 17 को रूट 17 से गुना करोगे तो मेरे भाई 17 आ जाएगा, और यहाँ पर रूट 17 इंटू 7 119 हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा ये इतना आ जाएगा। अल्टीमेट अगर हम देखेंगे तो -10 बटे कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपके आगे नहीं है। सर आप शादी कब कीजिएगा बताइए? कर लेंगे भैया, बहुत समय, बहुत समय, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तुमको गणित पढ़ा दे थोड़ा, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को मेरे भाई हल किया आपने, बड़े आसानी से आपका ये उत्तर निकल करके चला आया। बस अब थोड़ा 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 जो है इसी के अंदर में अपना स्पीड बढ़ाना है, और यहाँ जो है सवालों को अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अभी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी थोड़ा बेसिक बना करके चलो, अभी नॉर्मल पढ़ो, अभी आसान लेवल करो, धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ा लेना, ताकि तुम्हारी चीजें जो है आसान हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर tan थीटा का मान ऐसा दिया गया, तो आपको पता है कि सर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अब फटाफट बनाना शुरू कर दो कि सर यहाँ देखेंगे परपेंडिकुलर 8 है और ये बेस है, तो 8 15 के बाद में ट्रिपलेट हमारा किसका बनता है, तो 17 का बनता है। अब थोड़ा जल्दी बनाएंगे। अब वहां पर मेरे भाई कहा गया 1 माइनस साइन थीटा का रूट, तो साइन की वैल्यू कितनी है, तो 8 बटे 17 है, तो हमें इसका रूट करना है। और वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 8 बटे 17 का मेरे भाई क्या करना है, तो रूट करना है। आप यहाँ अगर सही तरीके से देखो तो बोलोगे सर 17 में से 8 गया, तो ये हमारे सामने 9 बटे 17 इसका रूट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखें 17 8 मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 25 बटे 17 हमारा इसका रूट हो जाएगा। फिर से वही बात हमारा भाई का, करण भाई देखो 17 ने 17 को कैसे काट दिया। अब तुम मुझे बताओ 9 का रूट करोगे 3 आ जाएगा, 25 का रूट करोगे 5 आ जाएगा, 3 बटे 5 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। सीधा सा खेल है भाई। ठीक है, चलो एक भाई कह रहा है पीछे में कि जो लास्ट में आप यहाँ पर ये वाला काम कर दिए ना, हमको समझ में नहीं आया है। बहुत बढ़िया बाबू, भगवान भला करे तुम्हारा। देखो रूट यहाँ है और रूट यहाँ है, तो रूट 7 बटे 17 को अगर तुम अलग से लिखना चाहते तो तुम ऐसे लिख सकते थे कि सर यहाँ ये रूट 7 है और यहाँ ये रूट 17 है, या तो एक ही छत में लिख दो या अलग अलग लिख दो, मान वही होता है। ठीक है, वैसे ही 17 और 7 को मेरे भाई तुम यहाँ लिखते, तो 17 को तुम अलग लिख दो और 7 को तुम अलग लिख दो। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे भाई, जिस भाई को समझ में नहीं आया, जब भी होता क्या है, इसको सॉल्व करना होता है, तो ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये चीज इसके साथ में। तो जैसे मानो अगर कभी भी ऐसा हो कि तुम रूट 2 को मेरे भाई रूट 2 से गुना कर रहे हो, तो 2 निकल करके आएगा, और रूट 3 को रूट 3 से गुना कर रहे हो, 3 आ जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। रूट 7 को रूट 7 से देखो, और रूट 7 को रूट 7 से गुना करोगे, रूट गायब हो जाएगा, 7 आएगा। रूट 17 को रूट 17 से गुना करोगे, रूट गायब हो जाएगा, 17 आ जाएगा। अब बट्टे में क्या होगा, इन दोनों देखो, रूट 17 इंटू इतना देखो, यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई रूट 17 और इंटू मेरे भाई रूट 7। ठीक है, अब देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 10, 17 इंटू 7 119 होता है, तो यहाँ पर हमने इसको 119 बना दिया। तो कुछ भी नहीं था मेरे भाई, यहाँ छोटी छोटी बातें थी, और धीरे धीरे तुम लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, चलिए एक भाई कहते बिहार की लड़की से शादी करेगा, ऐसे कहा है भाई बिहार की लड़की से शादी करेंगे, दिल्ली वाले से क्यों नहीं करेंगे बताओ, यूपी वाले से क्यों नहीं करेंगे, हरियाणा वालों से क्यों नहीं करेंगे, हैं? अभी ऐसे लगा दिए तुम स्टेट वाद यहाँ पे। इतनी तो हमारी मम्मी की फरमाइश नहीं है कि कहाँ से करना है, तुम यहाँ फरमाइश लगा रहे हो। चुपचाप पढ़ लो ट्रिग्नोमेट्री, समझे ना। चलो आ जाओ। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ कहेंगे, समझिए, रूट 13 साइन थीटा की वैल्यू 2 है, तो हमसे इसका मान पूछा गया है। देखो
कुछ भाई कह रहे हैं सर लंब कहिए आधार कहिए, देखो भाई समझ लो ना, तुम एक बात को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है। इसको मेरे भाई बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, और इसी को हिंदी में कहते हैं लंब। तो मैं हमेशा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर ही कहूंगा, तुम ऐसे समझ लो कि मैं लंब बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर का मतलब लंब हो गया, पी का मतलब होता है बेस, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं, तो उसके नीचे तुम आधार लिख लो। एच का मतलब हाइपोटेनस, जिसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो एक ही बात बोलेंगे, दो दो बोलेंगे तो ज्यादा तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एक ही चीज हम कहेंगे। अब यहाँ देखोगे तो तुम्हारे सामने ये वैल्यू दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ देखेंगे तो आप इस 13 को नीचे लेके चले जाएं, तो आप 13 को लेके नीचे चले जाएं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2/√13 हो जाएगी। अब जैसे हुआ तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो मेरे भाई तुमने तुरंत त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज जब बनाया तो परपेंडिकुलर के जगह पर तुमने कितना रखा, 2 रखा, हाइपोटेनस के जगह पर कितना रखा, तो मेरे भाई 13 रखा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले लिखोगे रूट अंडर, इसका स्क्वायर करोगे। तो मेरे भाई रूट 13 का जब तुम क्या करते हो, स्क्वायर करते हो ना, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, कितना आता है, 13 आता है। और यहाँ 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 13 - 4 9, और 9 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा मुन्ना, 3 आ जाएगा। आ जाओ वैल्यू रखो फटाफट। अब जब तुम वैल्यू को रखोगे तो मेरे भाई मेरी जरूरत भी नहीं है तुम्हें, 3 × tan थीटा, ये 3 हो गया, और tan थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मतलब मेरे भाई यहाँ पर इतना है, प्लस मेरे भाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है समझना, √13 sin थीटा, तो √13 sin थीटा का मान कितना है, तो 2 है, तो प्लस हमारे सामने 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। आ जाओ चलो, √13 हो गया मेरे भाई यहाँ cos थीटा का मान, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है बेस अपॉन में ये हाइपोटेनस हो गया, और -3 tan थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया, ये हमारे सामने हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, आप समझिए इस बात को, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे 2 + 2 हमारे 4 हो गया, और 3 - 2 हमारा 1 हो गया, आराम से अपना लेके आएंगे। पहले तुम लोग बेस बनाओ, पहली दूसरी तीसरी क्लास तक आराम से बेस बनाओ, नींव बनाओ, समझो ट्रिग्नोमेट्री को, फिर उसके बाद मैं तुम्हें मीन्स लेवल तक धीरे धीरे लेके चलूंगा। सब्र रखो, कुछ लोगों का शुरू में ही सब्र टूट जाएगा, अरे ये तो 10वीं लेवल का गणित है, ये तो 11वीं लेवल का गणित है। हाँ भाई 10वीं लेवल का ही गणित है, पहली क्लास में तुम्हें रॉकेट नहीं बना सकता हूँ, मीन्स की क्लास में हो तो पहले से ही तुम्हें उड़ा करके पढ़ाऊंगा मैं, और वहां दिखेगा तुम्हें क्वेश्चंस के लेवल होते क्या हैं। लेकिन अभी वो क्लास नहीं है, मुझे हर बच्चे को लेकर के चलना है, मुझे उस बच्चे को भी लेकर चलना है जिसको गणित आता है, और मुझे उसको भी लेकर के चलना है जिसको गणित का ग तक नहीं आता, और दोनों के सपने एक ही है, और वो है अफसर बनना, इंस्पेक्टर बनना, और मेरे लिए दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरू के 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस आराम से एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, फिर धीरे धीरे जो लेवल है और टाइप है वो बदलते रहेंगे। ठीक है, आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, CHSL में पूछा गया सवाल है 2024 में, साइन का मान देकर के ये मान पूछा है। अब मुझे लगता है बच्चों की ये सवाल तुम लोग खुद बना सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि गुरुजी साइन का मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, हम इसके आधार पर एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल बनाएंगे, वहां से बेस निकाल लेंगे, और जहां जिसका मान पूछा गया उसको रख करके हम इस सवाल को हल कर लेंगे। तो क्या तुम इसे बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बताओ। बना सकते हो ना, तो मेरे भाई चैंपियंस हो आप लोग मेरे, इसको ट्राई करिएगा आप लोग, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, पढ़िए जरा। 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने क्या है मेरे भाई, कहा गया इस चीज का मान इसके बराबर है, अब साइन थीटा। पहले क्या होता था, छोटी चीज देकर के बड़ी चीज पूछी जाती थी, अब क्या है, बड़ी चीज देकर के छोटी चीज पूछी जा रही है। दिक्कत हमें तब नहीं थी, दिक्कत हमें अब नहीं है, हम भी तब भी बना लेते थे, हम अब भी बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें आना चाहिए, और वो क्या आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर अब आप 5 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये हमारे सामने हो जाएगा 5 सेक थीटा, और फिर 5 से आप 10 में गुना करेंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा 5 tan थीटा, और बराबर हो जाएगा मेरे भाई, आप 3 से इधर भी गुना करो इधर भी, तो ये हमारे सामने हो जाएगा 3 सेक थीटा हो जाएगा मेरे भाई, और हमारे सामने हो जाएगा 3 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम देखें 5 सेक थीटा में से 3 सेक थीटा गया तो मेरे भाई यहाँ 2 सेक थीटा आ गया, और ये 5 में 3 जोड़ोगे तो ये हमारे सामने 8 tan थीटा हो जाएगा। एक मजे की बात बताऊं तुमको, सेक और टेन जो भी जिसके बराबर भी होते ना, बस वैसा तुम उनको लिख दो, और कोई बात यहाँ नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मानो
सेक थीटा जो होता है ना दोस्त, यहाँ पर ऐसे मान के चलो सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस के बराबर। और यहाँ पर ये जो टेन थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हाइपोटेनस अपॉन बेस छोड़ो ना, तुम यहाँ हाइपोटेनस 1 अपॉन कॉस और साइन में कर दो, इनको साइन और कॉस में बदल दो, तुमको ज्यादा सही लगेगा। जैसे सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1 अपॉन कॉस के बराबर होती है, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो टेन होता है वो किसके बराबर होता है, तो साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। अब देखते चलो मजे की बात तुम्हारी यही बन गई। देखो करण भाई जो पूछ रहे थे कटता कैसे है, करण भाई देखो कॉस ने कॉस को यहाँ पर काट दिया क्योंकि इक्वल में है, ठीक है। इक्वल के एक साइड कुछ है और इक्वल के दाहिने साइड कुछ है, तो इसका पूरा अधिकार है इसको काटने को लेकर के, ठीक। 2 से तुम्हारा अगर मैं इसे काटूंगा तो मेरे भाई 4 बार में, तो एट द एंड में अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 1, वो वाला 4 यहाँ आ जाएगा नीचे, ये बराबर हो जाएगा किसके, साइन थीटा के। तो साइन का मान क्या है, 1/4। और अगर साइन का मान 1/4 है तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साइन का मान कितना हो जाएगा, तो 2 साइन का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है, ये जो है मेरे भाई यहाँ क्या है, करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल हल्का लॉलीपॉप सवाल, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा ये वाला भी क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही तुम्हारा ये भी बनेगा, सेम ऐसे ही तुम्हारे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस भी होंगे, और फिर वैसे ही इसको लाओगे। हालांकि इसको बनाने का एक और विधि है मेरे पास में, और वो थोड़ा सा शॉर्टकट विधि है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे कहीं पर भी अगर तुम्हें ऐसा मेरे भाई दिख जाए कि किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ा गया है और फिर नीचे उन्हीं 2 संख्याओं को घटाया गया है, और इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है वैल्यू मानो 5/3 दे दी गई है, तो सीधा सीधा तुम यहाँ जोड़ते वक्त में पहली वाली संख्या लेनी होती है, और जहां घट रहा है वहां बाद वाली संख्या लेनी होती है। जहां ऐड हो रहा है उसमें ऊपर में पहली वाली संख्या आता है, और जहां माइनस हो रहा है उसमें बाद वाली संख्या आता है। ए के मान को निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ दीजिए, और बी के मान को निकालने के लिए 5 में से 3 के आप दोनों को घटा दीजिए। आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्लस अपॉन माइनस की वैल्यू दी गई हो तो याद रखना ऊपर में ए आएगा और नीचे में बी आएगा। ऊपर में प्लस कर दो, देखो जहां प्लस दिया गया है वहां प्लस करना होता है, और जहां माइनस दिया गया है वहां पर मेरे भाई माइनस करना होता है। कई बार इसको उल्टे तरीके से दे दिया जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ऊपर में a माइनस बी दे दिया जाता है और नीचे में a प्लस बी दे दिया जाता है, ऊपर में 3 दे दिया जाता है, नीचे में 5 दे दिया जाता है। तो तब भी तुम्हें समझना है कि जहां माइनस दिया गया होगा वहां बाद वाला पद आएगा, और जहां प्लस दिया गया होगा वहां पहले वाला पद आएगा। जहां माइनस दिया गया होगा वहां 5 में से 3 को माइनस करिए 2 आ जाएगा, और जहां प्लस दिया गया होगा 5 में 3 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपको चीजों को लिखना होता है। जब आप ऐसे समझ लेते हैं ना, तो उसके बाद जो ये क्वेश्चन आपने बनाया था एनटीपीसी का, इस क्वेश्चन में आपकी समझदारी बड़ी गहरी हो जाती है, आप इसको बड़ी आसानी से बनाने लगते हैं। फिर ये एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन भी आपको बहुआ लेवल का क्वेश्चन नजर आने लगेगा। कैसे नजर आने लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। इतना कुछ नौटंकी, इतना कुछ ड्रामा मत करिए। आपने अभी कहा, क्या कहा मेरे भाई यहाँ पर, कि गुरुजी देखिए सेम चीजें माइनस में है और सेम चीजें प्लस में है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा गुरुजी, यहाँ पर जहां प्लस करते हैं वहां पहला वाला पद, प्लस वाले में पहले वाले पद को यहाँ रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जहां माइनस करते हैं उसमें बास वाले पद को यहाँ पर रखा जाता है गुरुजी। ये आपने यहाँ रख दिया, बहुत परफेक्ट काम हो गया गुरुजी, ठीक है। अब उसके बाद आप मेरे को यहाँ बताइए, अगर हम देखेंगे तो जहां प्लस करते हैं तो ऊपर बड़े दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जहां बीच में माइनस है तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो ये आपके सामने इतना हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा 1/4 है। अच्छा इसमें आ जाइए, 10 का मान किसके बराबर होता है बताइए, तो 10 का जो मान होता है वो मेरे भाई होता है साइन अपॉन में किसके बराबर, कॉस के बराबर, पूरी दुनिया जानती है। और मेरे भाई यहाँ पर जो सेक का मान होता है वो 1/, में कॉस के बराबर होता है, और ये बराबर है किसके, 1/4 के। आप यहाँ से ऑलरेडी साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं। आप देखिए इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले को खत्म, साइन बराबर 1/4, साइन बराबर 1/4, तो आपको मेरे भाई कितना चाहिए, आपको मेरे भाई 2 साइन का मान चाहिए। तो 2 साइन का मान चाहिए तो 2 इंटू 1/4, इसका मतलब यहाँ पर 1/2 जो होगा वो उत्तर होगा। सीधा सीधा शॉर्ट में आप यहाँ पर भांज सकते हैं।
सीधा सीधा मेरे भाई आप इसको बना सकते हैं, समझ गए। ऐसे ही आप यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आप सीधा सीधा बना सकते हैं। आप यहाँ बोलेंगे दो संख्याओं को घटाया गया है, दो संख्याओं को जोड़ा गया है, तो जहां जोड़ा जाता है उसमें पहली वाली संख्या आती है, तो जहां जोड़ा जाता है उसमें कौन सी आती है, पहली वाली आती है, और जहां घटाया जाता है उसमें बाद वाली आती है, तो ये बाद वाली मेरे भाई यहाँ पर आ गई आपकी। ठीक है, उसके बाद जहां जोड़ा जाता है तो सात में एक को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और जहां घटाया जाता है तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने मेरे भाई देखा 10 को सेक से डिवाइड करने पर साइन आता है। आप देखो 10 को सेक से डिवाइड करने पर साइन आता है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो कि गुरुजी 10 अपॉन में सेक जो होता है वो क्या देता है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। जिस बच्चे को यहाँ पर ये वैल्यू पता चल गई वो रुकेगा या ट्रायंगल बनाएगा, तो बोलोगे सर ट्रायंगल बनाएगा, तो आप भी ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, साइन का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेनस आपका 4 है। अगर ये 3 और 4 रहता तो हम हाइपोटेनस को 5 लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये कहे गुरुजी 3 4 5, देखो 3 और 4 आ गया तो 5 लिख दो, तो वो ये बात गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है, और 4 से बड़ा 5 आधार कैसे हो सकता है, तो इसीलिए गलती मत करना। 3 4 5 ट्रिपलेट का मतलब ये नहीं, देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट का मतलब 3 4 ये होगा तो जाकर के ये 5 होगा। 3 4 5 का मतलब ये नहीं कि ये 3 4 है तो तुम इसको 5 लिख दो, नहीं, गलत है यहाँ पर ये। ठीक है, समझ गए। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो तुम्हें ध्यान देनी है। अब ये कैसे निकालोगे, तो रूट अंडर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी रूट अंडर 7। अब आ गया ना। अब उसके बाद में यहाँ पर इसका मान जो पूछा गया वो तुम बता दो, मैं इसका क्वेश्चन है। तो अब मेरे भाई कैसे बताओगे, जरा बताना फटाफट। तो बोलोगे गुरुजी कॉसेक थीटा, कॉसेक का मतलब क्या होता है, तो कॉसेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, 4/3, तो यहाँ पर ये 4/3 रख लो, प्लस मेरे भाई यहाँ पर कोट का स्क्वायर, तो कोट का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर, √7, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7/3 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज ऊपर में प्लस की गई है बस उन्हीं चीजों को वापस से माइनस भी करना है, और यहाँ बताना है कि क्या होगा। एकदम सरल और आसान बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहाँ कहेंगे गुरुजी ये 4/3 है, और यहाँ √7 मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे 4/3 है, और यहाँ 7/9 हो जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम ले लो मेरे भाई, यहाँ पर नीचे 9 है, यहाँ भी 9 बना लो, ऊपर और नीचे गुना करके 3 से, तो 12/9 में 7/9 को जोड़ोगे, 12 × 7 19 बटे मेरे भाई सीधा सीधा 9 आ जाएगा। और यहाँ देखो 12/9 में से 7 बटे घटाओगे तो सीधा सीधा 5/9 आ जाएगा। 9 से 9 खत्म, 19/5, 19/5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। बोलोगे सर यहाँ पर इसको डायरेक्ट ये कैसे लिख दिए, देख भाई 3 से ऊपर गुना किया, 3 से नीचे गुना किया, तो ये हो गया 12/9 में मेरे भाई 7/9, और वैसे ही 12/9 में से मेरे भाई 7/9, तो 12 × 7 19/9, 12 - 7 5/9। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को मेरे भाई बना सकते हो। तो पहले इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा करके सीधा साइन का मान निकाल दिया, ट्रायंगल बना दिया तो सारे ट्रिपलेट्स आ गए, और उठा के पटक दिया तो ये आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का भी शीट नंबर 1 है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप अभी यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे एक और सवाल आपके सामने है, रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का ये क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है, और आप इसको भी उसी तरीके से उड़ा सकते हो। सेम संख्याओं को प्लस किया गया, सेम संख्याओं को माइनस किया गया, तो जहां प्लस किया जाता है वहां पहले वाली संख्या आती है, जहां प्लस किया जाता है वहां पर पहले वाली संख्या आती है, और जहां माइनस किया जाता है वहां बाद वाली संख्या आती है, तो यहाँ पर मेरे भाई बाद वाली संख्या आएगी। नीचे में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1 है तो 1 रखो। अब देखो जहां प्लस करोगे तो 12 में 1 जोड़ दो तो मेरे भाई 13 हो जाएगा, और जहां तुम मेरे भाई माइनस करोगे तो 12 में 1 घटा दो 11 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस तो पूरी दुनिया जानती है 10 होता है, 10 का मान दिया गया है 13/11। इट मीन्स यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये बेस है। फटाफट मेरे भाई, हालांकि जरूरत भी नहीं है तुमको परपेंडिकुलर और बेस और ये सब नौटंकी करने की, तुम डायरेक्ट 10 का मान निकाल दिए। अब जब तुम्हारे पास 10 का मान आ गया तो तुम मेरे भाई इसका वैल्यू बताओ ना, सीधा सीधा बता सकते हो कि सर ये 121 हो गया है, 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर करना है मतलब इसका स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर हो जाएगा सर 169, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, माइनस हो जाएगा 3 के। आ जाओ सर। अब उसके बाद में बात करते हैं सर यहाँ पर
कॉट का, कॉट हमेशा क्या होता है, tan का उल्टा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 129/169 मेरे भाई हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा 1 के। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखने का कैलकुलेशन था, असल में इसकी कोई भी इज्जत मेरे भाई नहीं थी। अगर आप देखोगे 169 में से 3 चला गया तो 166 हो जाएगा, और 121 में से 1 चला गया तो 122 हो जाएगा। आप इसको काट लो, आपके अपने ऊपर में सारी चीजें हैं। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 83 बार में, और 2 से काटेंगे तो 61 बार, 83/61, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग बताइए। तो यहाँ पर यही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आपका एक और सवाल है, 17 नंबर है, और ये 17 नंबर हम आपको देते हैं कि आप इसको ट्राई करके लेके आएंगे। सेम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहाँ लगा है, सेम दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का घटाव लगा करके आप बना देंगे, और तब आप इसमें वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, और जो लोग ये कहते हैं कि इस बैच से रेलवे निकल जाएगा क्या, इस बैच से जीडी निकल जाएगा क्या, इस बैच से एसएससी निकल जाएगा क्या, और मैं उन्हें बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं रेलवे स्पेशल, जीडी स्पेशल, एसएससी स्पेशल नहीं पढ़ाता, मैं मैथ स्पेशल पढ़ाता हूं। इस मैथ स्पेशल में तुम्हारा रेलवे का भी क्वेश्चन आ जाता है, इस मैथ स्पेशल में तुम्हारा एसएससी का भी क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि फालतू का तुम्हारा ये भ्रम है कि अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखोगे तो सीजल में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और देखोगे तो रेलवे में भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जब सिलेबस में बदलाव नहीं, तो क्वेश्चन के पूछने के तरीके में कैसे बदलाव होगा, वहां तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार सिर्फ चैंपियन स्पेशल बैच से आप अगर पढ़ते हैं तो आप किसी भी परीक्षा को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें अपना पूरा नंबर लेकर के आ सकते हैं और रिजल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ना अलग अलग भटकने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन हमने 17 नंबर आपको ट्राई करने को दिया है, अगली क्लास में यहाँ पर जो हम 18 नंबर क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, और रोज जो हम पढ़ाते हैं उसकी बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्लास नोट्स पूरे टॉपिक के खत्म होने के बाद मिलेगा। जैसे पूरा शीट नंबर 1 जब हम करा देंगे तो शीट नंबर 1 का इकट्ठा क्लास नोट्स देंगे, और रोज की रोज क्लास नोट्स हम नहीं देते हैं कि आज की क्लास का नोट्स दे दे रहे हैं, फिर कल की क्लास का दे दे रहे हैं, परसों की क्लास का, ऐसे नहीं होता है। और बोर्ड की पीएनजी वीएनजी ऐसा हम हर क्लास के बाद नहीं देते हैं। पता चले कि 40 क्लास ली तो इतने पीडीएफ हो गए फोन में कि तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। फिर यहाँ देखो, एक चैप्टर थोड़ी पढ़ाना है यार, मतलब कम से कम तुम्हारे सिलेबस में 32-33 चैप्टर हैं, और हर मतलब 300 प्लस क्लासेस हैं। तो सोचो अगर 300 प्लस क्लासेस में लूंगा तो 300 प्लस पीडीएफ हो जाएगी तुम्हारी, कहाँ रखोगे फोन में, खोजते रह जाओगे। इसीलिए कोई भी चैप्टर जब खत्म हो जाता है, टॉपिक जब खत्म हो जाता है, तो इकट्ठा उसका पीडीएफ डाल देते हैं कि कभी गुम भी हो गया तो सीधा उस टॉपिक का जाके कर लो। ठीक है, तो ये रोज रोज के पीडीएफ के लिए मत कहा करो कि रोज दे दीजिए। ठीक है, चलो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, बहुत बहुत मेरे भाई यहाँ पे धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।